प्रिय मित्रों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है, उसकी चर्चा को, उसके अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। पीछे दो व्याख्यानों में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस निबंध का सारांश, और उस सारांश के साथ साथ यदि संभव हुआ तो निबंध लिखने का उद्देश्य, हालांकि वो सारांश में ही स्पष्ट हो जाएगा, हम अलग से देखने का प्रयास भी करेंगे। अब सारांश में सबसे पहला जो बात हमारे मन में आती है, उठती है, वो ये है कि द्विवेदी जी के मन में ये बात क्यों आई। तो बड़ा सरल सा एक जवाब द्विवेदी जी ने दिया है, और ये बताते हुए प्रारंभ किया है कि पिता एक बड़ा दयनीय जीव होता है। गौर करिए, पिता एक बड़ा दयनीय जीव होता है। किसके सामने पिता कहा है? तो किसके सामने? बच्चे के सामने, अपने बच्चे के सामने, न कि पत्नी के सामने। पत्नी के सामने होता तो पति शब्द का प्रयोग किया जाता। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि लेखक किस तरह से किस बात को कहाँ ले जाना चाहता है। तो सौभाग्य से, मैं इसको सौभाग्य ही कहूँगा, उनकी छोटी लड़की ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चा होता है, एक प्रवृत्ति होती है पूछने की, जानने की जिज्ञासा। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं कुछ सोच नहीं सका। क्यों? क्योंकि बड़ा मनुष्य इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता, जबकि ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्व रखती है। तीसरे दिन नाखून क्यों बढ़ जाते हैं? और नाखून बढ़ जाने के कारण बच्चों को अक्सर डांट भी पड़ती है। लेकिन नाखून कटते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, और यहाँ उनको एक अपराधी की तरह दंड दिया जाए तो वो चुपचाप स्वीकार भी कर लेते हैं। ये बात यहाँ द्विवेदी जी कहते हैं और प्रारंभ करते हैं। और फिर आते हैं कि मनुष्यों को कोई ज़माने में, लाखों वर्षों पूर्व, मनुष्य कैसा जीवन जीता था? जंगली जीवन, वनमानुष जैसा जीवन जीता था। मनुष्य जंगली वनमानुष जैसा जीवन जीता था, तो नाखून उसकी जरूरत थे। और आज वो जरूरत नहीं रही। क्यों? उस समय जंगली पशु भी हुआ करते थे, मनुष्य के पास सुरक्षा के इतने साधन नहीं थे, न घर थे, न कपड़े थे, न अपने खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए कोई औजार थे। तो वो उन सब का काम नाखूनों से लेता था। ये बात यहाँ द्विवेदी जी बताते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और द्विवेदी जी इसमें बताते हैं कि नाखून हमारे भीतर जो पशु छिपा है, उसकी प्रकृति के सूचक हैं। वो यहीं कि मनुष्य कभी जंगली हुआ करता था, ये उसके जीवन में सहायक हुआ करते थे, उसको शिकार करने में सहायता देते थे। तो यह उनका अस्त्रों की तरह प्रयोग किया करता था। और आप देखिए, बिल्ली है, शेर है, या जितने भी शिकारी पक्षी हैं, पशु हैं या पक्षी हैं, मान लीजिए, किससे शिकार करते हैं? अपने हाथों के, पैरों के पंजों से। हालांकि दांतों का उपयोग करते हैं, और मनुष्य भी किया करता होगा, लेकिन वो 2 नंबर पे आते हैं। तो ये किसका प्रतीक बताया है? यहाँ उस पशुता का प्रतीक बताया जो कि मनुष्य के भीतर छिपी होती है। और इसके साथ साथ
उन्होंने मनुष्य जीवन का इतिहास जो है वो भी स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य धीरे धीरे जो है प्रगति करता गया। उसके पास पहले क्या आए, भोजन इत्यादि के लिए उसकी इकट्ठा करने के साधन आए, फिर अपने हित के लिए या अपनी रक्षा के लिए उसने अस्थियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, फिर पत्थर इत्यादि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, और फिर धातुओं का प्रयोग कर दिया, और अब तो अणुबम परमाणु बम वगैरह सब जो है एक से एक बढ़ करके विनाशकारी हथियार हैं। तो ये कर दिए। और उसके साथ साथ एक दूसरी और चीज़ थी कि मनुष्यता भी बढ़ती गई। वो जंगलीपन, वो पाशविकता बाहरी तौर पर मनुष्य से समाप्त होती गई, लेकिन उसके बावजूद उसके भीतर की जो हिंसा है, अपने मन की जो हिंसा है, उसको वो नहीं त्याग पाया। वो प्रवृत्ति उसके भीतर अब तक बनी हुई है, और उसी के कारण नाखून जो है आज भी बढ़ रहे हैं। हम बार बार काटते हैं लेकिन नाखून फिर बढ़ जाते हैं। तो जिस प्रकार हम अपनी उन पाशविक प्रवृत्तियों को दबाते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। हालांकि इस निबंध में तो नहीं लिखा, लेकिन अपने कहें रावण का हर साल पुतला हम क्यों जलाते हैं, इसलिए कि रावण की जो बुराइयां थी वो हमारे में न रहे, दूर हो जाए। लेकिन वो हर साल हमारे में बढ़ती है, हम जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। किसी न किसी रूप में वो हमारे बीच में विद्यमान हैं। और नाखून की आवश्यकता जो है वो इसलिए भी नहीं रही कि आज उससे अधिक घातक जो है हथियार हमारे पास हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य की जो भीतरी बर्बरता है, भीतरी जो पाशविकता है, वो अब तक खत्म नहीं हो पाई है, समाप्त नहीं हो पाई है। अब एक जगह इन्होंने अपनी पुस्तक में संस्कृति के साथ भी मनुष्य के नाखूनों को जोड़ने की कोशिश की है, और वो बताते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम नाखूनों का प्रयोग सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाया जाना प्रारंभ किया। और 2000 वर्ष पहले का उदाहरण देते हैं कि भारतवर्ष वाले नाखूनों का जमकर संवारने का कार्य किया करते थे। काटने के भी अलग अलग तरीके थे, काट करके उनको जो स्वरूप दिया जाता था वो भी अलग अलग तरीके थे। नाखूनों को चिकना करने के लिए तरह तरह की जो वस्तुएं हैं वो काम में ली जाती थी। जहाँ गौड़ क्षेत्र में कहते हैं कि लंबे नाखून अच्छे माने जाते थे, वहीं दक्षिण में जो है वो छोटे नाखून जो है वो अच्छे माने जाते थे। तो आप देखिए मनुष्य जो है वो किस किस तरह से अपनी अपनी सोच के अनुसार, समय के अनुसार, काल के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन समस्त प्रकार की जो अधोगामिनी जो गतिविधियां हैं, वृत्तियां हैं, उनको मनुष्य ने हटा करके अपने आप को मनुष्योचित बनाया, लेकिन उसके बावजूद वो पाशविकता हमारे भीतर बनी हुई है, वो नष्ट नहीं हुई है। इस बात को लेखक कहते हैं कि मैं भुला नहीं सकता। फिर विज्ञान का हवाला देते हुए लेखक कहते हैं कि बहुत सी वृत्तियां मनुष्य में या अन्य पशुओं में भी, विशेष तौर पर मनुष्यों में समाप्त होती रही। जैसे जैसे उपयोग हुआ बढ़ती गई, जैसे जैसे उपयोग नहीं रहा घटती गई। लेकिन उसके बावजूद लंबे समय तक वो गायब, काम में नहीं आने के बावजूद वो वृत्तियां अभ्यास के कारण बनी रही। जो पूर्व में अभ्यासजन्य वृत्तियां थी वो फिर भी बनी रही। जैसे दांतों का हवाला दिया है, बालों का हवाला दिया है, नाखून का हवाला दिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें बताई है। और ये भी बताया है कि हम वाक के द्वारा, सोच के द्वारा इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच में आज भी वही पाशविकता भरी हुई है, और वो पशुत्व के चिन्ह मनुष्य के भीतर आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और वही नाखून बढ़ने के रूप में आते हैं। तो नाखून हमारी पाशविकता की निशानी है, ऐसा लेखक का मानना है।
और इसके साथ साथ नाखून को आधुनिकता के साथ भी जोड़ दिया है कि नाखून तो बढ़ रहे हैं, वो तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य में एक सहज प्रवृत्ति है और उसकी जो भीतर की पार्श्विकता है वो भी सहज है और उनको काटना मनुष्यता की निशानी है। अर्थात पार्श्विकता को समाप्त करने का जो प्रयास है वो नाखून काटने के रूप में लेखक अर्थात द्विवेदी जी लेके चलते हैं, तो वो मनुष्यता की निशानी है। आज मनुष्य ऐसा मान सकते हैं कि अपनी पार्श्विकता को त्यागना चाहता है, लेकिन शस्त्र अस्त्र बढ़ने के कारण वो उसका विरोधी भी नजर आता है। आज हम बड़े बड़े परमाणु बम बना रहे हैं, जो एक एक बम जो है लाखों लोगों का नाश कर सकता है। तो हम कहते हैं कि इन हथियारों के माध्यम से हम वापस पार्श्विकता की तरफ या पशु बनने की तरफ जा रहे हैं। तो ये उन्नति जो है वो उन्नति हमें ले जानी तो चाहिए मनुष्यता की तरफ, लेकिन अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण के माध्यम से हम आधुनिक होते हुए भी पार्श्विकता की तरफ जा रहे हैं और नाखून उसी का प्रतीक है। अब है हिंसा और अहिंसा की तरफ भी लेखक जाता है और फिर कुछ प्रश्न भी उठाता है। प्रश्न 47 में शुरुआती दो जो पंक्तियां हैं उनमें कुछ प्रश्न उठाता है और लेखक कहता है कि मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। वो कहते हैं कि मेरी बालिका ने नाखून क्यों बढ़ते हैं ये सवाल उठाकर मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि जानते हो कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि वो पशुता के अवशेष हैं, इसलिए वो बढ़ रहे हैं। और फिर इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया है कि अंग्रेजों की इंडिपेंडेंस का मतलब है अनधीनता या किसी की अधीनता जहाँ नहीं हो या अधीनता का अभाव हो। तो अधीनता का अभाव जो है वो अराजकता पैदा कर सकता है, पशुता पैदा कर सकता है। लेकिन लेखक कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसका इंडिपेंडेंस शब्द का हमने कोई सीधा सीधा हिंदी में कोई शब्द नहीं दिया, भारतीय संस्कृति ने कोई शब्द नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसका दिया स्वाधीनता। उन्होंने कहीं ना कहीं अधीनता को रखा है जो कि मनुष्यों पर नियंत्रण करती है। और वो अधीनता किसकी? स्वयं की अधीनता। अर्थात मनुष्य दूसरे का अधीन नहीं रहेगा, बल्कि किसका अधीन रहेगा? सिर्फ खुद का अधीन रहेगा। तो ये एक भारतीय संस्कृति की खासियत है कि वो पशुता को दबाने के लिए स्वयं पर नियंत्रण का भी हमको एक जो है संदेश देती है। तो अधीनता का इंडिपेंडेंस के साथ जोड़ करके लेखक उसको हमारे सामने रखते हैं। इसके अलावा ये प्रश्न जो है उठाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उनको भुला नहीं सकते, क्योंकि उन प्रश्नों के माध्यम से ही वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे देश की एक और विशेषता को बताते हैं कि इस देश में अनेक तरह के लोग आए, अनेक जातियां आई, अनेक संप्रदाय आए और वो आपस में लड़ते झगड़ते भी रहे। लड़ना झगड़ना पार्श्विक वृत्ति थी, लेकिन फिर वो प्रेम पूर्वक यहीं रहने लग गए, बस गए। वो किसकी तरफ ले गए? मनुष्यता की तरफ। तो विभिन्न सोचों वाली ये जो हमारी नस्लें थी उनमें एक सामान्य धर्म खोजना लेखक का मानना है कि बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन भारतवर्ष के हमारे ऋषि जो हैं उनका लक्ष्य यही था कि हम विविधताओं के होते हुए भी एक रखने की कोशिश करें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि कोई सामान्य आदर्श ऐसा हो जो कि हम सबको एक सूत्र में बांधे रखे, और वो है जो मनुष्यों को मनुष्य बनाता है। मनुष्यों में भी पशुओं वाली प्रवृत्तियां हैं। कौन सी? जैसे आहार है, निद्रा है, और जो है
अन्य जो कई प्रवृत्तियां हैं जो पशुओं में पाई जाती है प्रवृत्तिगत तौर पे, जबकि मनुष्य उनसे कहाँ अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें संयम होता है, दूसरों के सुख दुख के प्रति उसमें संवेदनाएं होती है, उसमें श्रद्धा है, उसमें तप है, उसमें त्याग है। और मनुष्य स्वयं के बंधन में स्वयं बंधा हुआ है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को कभी भी अच्छा नहीं मानता। गुस्से में दौड़कर दूसरे से लड़ पड़ने वाले को वो अविवेकी मानता है। इसलिए यह किसी खास धर्म या जाति का गुण नहीं होता, ये एक मनुष्यता का गुण है, और मनुष्यता का गुण जब ग्रहण किया जाता है तो वही धर्म होता है। तो यहाँ लेखक ने एक धर्म की परिभाषा भी हमको दी है। धर्म असल में क्या है, भारतीय धर्म में सभ्यता, भारतीय सभ्यता में धर्म क्या है। और इसलिए महाभारत में जो है निर्भय भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। अब आते हैं नेताओं की बात पर, फिर लेखक अंत की तरफ बढ़ते हुए बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है, उत्पादन बढ़ाओ, मशीनें लगाओ। भारी उपकरणों के कारण वो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। और फिर बूढ़े का उदाहरण देता है कि बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को बाहर से नहीं भीतर से खत्म करो, क्रोध को बाहर से नहीं भीतर से खत्म करो, लोग के लिए कष्ट सहो, उनके लिए काम करने की सोचो, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। लेकिन हुआ क्या, ऐसे मनुष्य को गोली मार दी गई। वो किस चीज की निशानी है, पशुता की। तो आज भी हम मनुष्यों में वो पशुता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मनुष्य में विद्यमान है, वर्तमान है। तो लेखक कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई से मनुष्य की वास्तविकता को चरितार्थ कर दिया था। अब एक चरितार्थता पर और सफलता पे भी शायद इसी निबंध में ये लेखक प्रश्न के मनुष्य जीवन का धर्म क्या है, असल में सफलता या चरितार्थता। और जवाब भी देते हैं कि सफलता तो आदमी दूसरे की कीमत पर भी पा सकता है, लेकिन चरितार्थता यदि है तो वो दूसरे की कीमत पर नहीं, सिर्फ खुद की मेहनत से और दूसरों की भलाई के लिए भी सफलता पाएगा। वही चरितार्थता है और वही मनुष्यता है। तो आगे पूंछ का उदाहरण देते हुए मनुष्य लेखक जो है बात करता है, उसी दिन मनुष्य की पशुता लुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पूंछ किसे कहते हैं, जिस तरह से बिना काम में आए पूंछ काम में नहीं आने से नष्ट हो गई, उसी तरह से पशुता जिस दिन मनुष्य काम में लेना बंद कर देगा, ये पशुता भी पूंछ की तरह खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और मनुष्य जो है, जो मरणास्त्रों का उत्पादन कर रहा है, मरणास्त्रों का जो प्रयोग कर रहा है, आज भारत चीन के बीच में भी स्थिति है। चीन आज जिधर भी देख रहा है वो दूसरे पे कब्जा करने की, उसको अपने अधीन करने की सोच रहा है। बड़े बड़े देशों की ये स्थिति है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इस बात से छोटे बच्चों को भी परिचित करा देना वांछनीय होगा कि नाखून बढ़ना मनुष्य के भीतर की पाशविकता की या पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। वो तो प्रकृति है कि बढ़ेगी, पाशविकता प्राप्त हुई है, लेकिन मनुष्य की इच्छा क्या है, वो पशु न रहे, इसलिए वो नाखून काटता है, अर्थात पशुता को खत्म करने की कोशिश करता है। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्र का बढ़ते जाना, लेखक कहता है कि पशुता की निशानी है, और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा होती है, मनुष्य में जो सिखाए बिना सिखाए जो दूसरे के प्रति एक विशेष भाव आ जाता है, वो पशुता की द्योतक है। और अपने को संयत रखना, अपने पे संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, ये जो है वो स्वधर्म है, और वो वास्तव में मनुष्यता की निशानी है। तो बच्चे भी ये जान लें कि ये इस तरह की चीज़ें उसको भी सीख लेनी चाहिए। और आगे इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं
कि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखून बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना और स्वनिर्धारित आत्मबंधन वो उसको चरितार्थता की तरफ ले जाता है। और आगे मनुष्य जो कामना करता है, लेखक मनुष्य के लिए, कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो मनुष्यता हमारी इसी में है कि हम नाखूनों को न बढ़ने दें। तो यहाँ नाखूनों को न बढ़ने देने का तात्पर्य खाली ये अंगुलियों के आगे जो हमारे नाखून हैं उन्हीं से तात्पर्य लेखक नहीं ले रहा है, बल्कि हमारे भीतर की जो पाश्विक वृत्ति है उस वृत्ति से हमको निजात पाना है और मनुष्यों को प्रेम से रहना है, आपस में मिलजुल कर रहना है और मनुष्य जाति को आगे बढ़ाना है, पूरी प्रकृति को साथ लेकर आगे बढ़ाना है। इसी बात को यही यहाँ तक लेखक ले गए हैं और यही बात इसमें कहना चाहते हैं। उसका आज हमने इस व्याख्यान में, हमारी इस बातचीत में हम इस बात पर हमने चर्चा की, हमने समझा जाना। इसी के साथ ही आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।